कल दोपहर 1:30 बजे गाजा पट्टी में हमास की तरफ से युद्ध विराम होगा और 1:30 बजे से 3 बजे के बीच इजराइल की सेना युद्ध विराम करेगी। हालांकि अब तक हुए युद्ध और कल से शुरू हो रहे सीज फायर में हमास को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों ने हमास को बलि का बकरा बना दिया। यानी सब कुछ बर्बाद होने के बाद हमास के लड़ाके युद्ध विराम के लिए मजबूर हो गए हैं। गाजा में धमाकों की गूंज थमेगी। चार दिन तक बम गोले नहीं दागेगा इजरायल। इजरायल का इंतकाम, घुटनों पर हमास। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमास के लिए यह मुहावरा उल्टा हो गया। हमास बातचीत की टेबल पर देर से तो आया, लेकिन दुरुस्त बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि हमास ने बंधकों को रिहा करने में जो देर की, उसका खामियाजा फिलिस्तीन के 11,500 लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। इजरायल हमास महायुद्ध के 47वें दिन जंग के मैदान से राहत की बड़ी खबर आई। इजरायल और हमास के बीच 4 दिन के युद्ध विराम पर डील हो गई, लेकिन यह डील शर्तों के साथ हुई है। डील की शर्तों के मुताबिक अगले 4 दिनों तक इजरायल गाजा में बमबारी नहीं करेगा। इस बीच हमास इजरायल के 50 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें बच्चे और महिलाएं होंगे। हर दिन 12 से 13 बंधकों को हमास रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल फिलिस्तीन के करीब 150 बंधकों को रिहा करेगा। इजरायल ने कहा है कि अगर हमास और 10 बंधकों को रिहा करता है तो युद्ध विराम एक और दिन बढ़ सकता है। गाजा पट्टी पर इजरायली युद्ध विराम हमास की जीत नहीं, बल्कि हार है। बस इसे हार का नाम नहीं दिया गया। आपको वो वजह बताते हैं जिससे हमास को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। जिन सुरंग नेटवर्क के दम पर हमास इजरायल से मुकाबला कर रहा था, इजरायल ने 47 दिनों के युद्ध में सुरंगों के इस बड़े नेटवर्क को तबाह कर दिया है। हमास ने गाजा पट्टी में करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा का सुरंग नेटवर्क बना रखा था, लेकिन इजरायल ने सुरंग के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। गाजा युद्ध के दौरान हमास को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास के अब तक 60 से ज्यादा कमांडर इजरायल के स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। इनमें हमास का एयरफोर्स का चीफ, हमास का नेवी कमांडर और 7 अक्टूबर का आतंकी हमला प्लान करने वाले आतंकी शामिल हैं। अब हमास के पास आतंकियों के कमांडर्स का संकट हो गया है। इस वजह से भी हमास को युद्ध विराम के टेबल पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। नॉर्दर्न गाजा को बिल्कुल खत्म कर दिया, वहां पे कोई रह नहीं सकता। बहुत समय लगेगा वहां पे फिर आबादी जाने का। ये सब सदर्न गाजा में पहुंच गए। इस पे रोब, इसके ऊपर अब हमला करेगा इजराइल। सेकंड चीज ये है कि इजराइल ये एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। कतर की क्या मध्यस्थता है सर? सारी मध्यस्थता तो जैसे व्लादिमीर पुतिन ने आरोप लगाया अमेरिका की है। जंग के मैदान में इजरायल ने हमास को उसकी क्रूरता के लिए दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। इजरायल ने वीडियो सबूत दिखाए कि कैसे हमास ने अस्पतालों में बंधकों को कैद कर रखा था और कैसे बंधकों को मारा था। जिन अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता था, हमास के आतंकियों ने उन अस्पतालों के नीचे अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा था। इजरायल लगातार सबूत दिखाता रहा कि कैसे हमास ने बच्चों के स्कूल और खेल के मैदान में आतंक का अड्डा बनाया हुआ था।
हमास कुछ मुस्लिम देशों और कुछ आतंकी संगठनों के लिए बलि का बकरा था। उनके ही उकसावे और मदद से 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने आतंकी हमला बोला, ये जानते हुए भी कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। आरोप लगे कि आतंकी हमले की प्लानिंग में ईरान, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी शामिल थे, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो हमास अकेले पड़ गए। ईरान सिर्फ इजराइल को कोरी धमकियां देता रहा। हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी इजराइल पर छिटपुट हमले करते रहे। यानी हमास को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़कर बाकी सब पीछे हट गए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ है, लेकिन शर्तों के साथ। बंधकों को किस तरह से छोड़ा जाएगा, पूरा प्रोसेस क्या है, हम आपको बताते हैं विस्तार से। हर रोज 12 से 13 बंधक हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे। बंधकों का पहला ग्रुप कल यानी 23 नवंबर को रिहा हो सकता है। हमास उन बंधकों को रेड क्रॉस को हैंडओवर करेगा। दुनिया भर में ऐसे संकटों के समय रेड क्रॉस मानवीय मदद देता है और उसे पूरी तरह से निष्पक्ष माना जाता है। रेड क्रॉस उन बंधकों को फिर इजरायली सेना के प्रतिनिधि को सौंपेगा। इसके बाद उन बंधकों का मेडिकल चेकअप होगा, फिर उन्हें एक मेडिकल आइसोलेशन सेंटर ले जाया जाएगा, जहां बंधकों के परिवार से उनकी मुलाकात होगी। हमास से छूट कर आए बंधकों से मेडिकल और डिफेंस के अधिकारी सवाल जवाब भी करेंगे। इतना ही नहीं, इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां भी इनसे सवाल जवाब करेंगी। इस दौरान बंधकों से यह भी पूछा जाएगा कि उन्हें हमास ने किस हाल में रखा और उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। Zee News.